बराबर कर दिया। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि टाटा बिरला अंबानी बड़े बड़े एम्बेसडर लोग फलान धमाक जो भी हो, जितना भी ऊंचा कह लो, वो भी लेटरिंग जाते हैं, बाथरूम जाते हैं तो गार्ड और नौकर सब बाहर में रह जाते हैं। अपने हाथ से धो सर, चाहे जितना नौकरी किया है, लेकिन हुआ तक नहीं जाता। जितने गार्ड हैं सब पखाने के बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। यानी उसे वो बदबूदार, वो नेजासत, वो गिलाजत अपने हाथों से धोना है। अगरचे अंबानी है, अगरचे बिरला है, उसे भी पाखाना अपने हाथों से ही धुलना है। तो जो पाखाना एक रिक्शा वाला अपने हाथ से धुलता है, वही पाखाना एक अरबपति अपने हाथ से धुलता है। उसने बराबर कर दिया कि तुम गुरूर न करना। तुम अगर अपनी वजह से बढ़ना चाहोगे तो जलील कर दिए जाओगे। मेरी रहमतों के तलबगार बनोगे तो काबे का छत दे दिया जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह बेशक। इसलिए अगर किसी को गांव में बड़ी बिल्डिंग मिल जाए, दुकान 2 4 10 मुरादाबाद मार्केट में हो जाए, बर्तन की दुकान हो जाए, तो गुरूर ना करना। होता नहीं, आदमी के कदमों की चाल सिक्कों से बदलती है। आदमी के कदमों की चाल और इस जबान से निकलने वाले अल्फाज सिक्कों से तब्दील होते हैं। जैसे मिसाल, आप बाजार गए, जेब में 5 रुपया है, तो केले वाले से पूछेंगे भैया केला कितने का दिए? लहजा और ऐसे मतलब कदम सटे हुए 4 अंगुल के फासले पर। उतना तो इबादत में ख्याल नहीं करते जितना मतलब ऐसे सुकुल का चलता है। 5 रुपया, लेकिन जेब में अगर 1 लाख की गड्डी पड़ी हुई है तो रेट पूछने का अंदाज बदल जाएगा। अबे कितने लगाया? और चलने में दोनों पैरों में कम से कम 1 हाथ का फासला हो जाएगा और इसमें भी गैपिंग आ जाएगी। और ये हड्डी थोड़ी 2-3 पॉइंट ऊपर चली गई। मतलब इतना ज्यादा गुरूर कि कहो कि सीना फूलने की वजह से उसके गिरिबान के 2-4 बटन टूट जाए। हाँ, मतलब यूं चलना, ई रे टे। और ज्यादा तो पहले गए तो केले वाले के यहाँ, पहले एक उठाया, छीला, खाते हुए पूछे कितना लगा। हाँ, मगर बगैर पूछे भाई खा रहे हैं कि अगर जरा भी कुछ किया तो 1 लाख है, मारेंगे, जैसे तैसे निपटा लेंगे थाना पुलिस। तो इन सिक्कों से जबान के अल्फाज और कदमों के चाल बदलते हैं। लेकिन इल्मे दीन जितना जिस कदर आता जाएगा, गर्दन झुकती जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये दौलत जिस कदर बढ़ती जाएगी, उसके चाल ढाल में, उसके वजूद में ऐसी सिकुड़न आएगी, ऐसे सिमटेगा, ऐसे सिमटेगा। उलमा गौर करेंगे, मैं इशारा करने जा रहा, ऐसे सिमटेगा, ऐसे सिमटेगा कि इल्म अगर अहमद रजा की तरह आए तो सिमट कर मोहम्मद बन जाएगा। इल्म अगर अहमद रजा तक आ जाए तो सिमट कर अपने आप को मोहम्मद बना करके कैलूला करेगा, आराम करेगा और दुनिया को बता देगा कि सिमटना ही बुलंदी है, अकड़ना ये गुरूर और इब्लीस तक ले जाता है। और सिमटना
ये सहाबा से लेकर के नबियों तक ले जाता है। इसलिए इल्म हासिल करो ताकि ये इंसान अकड़ने ना पाए, इल्म के बोझ के नीचे दब करके ये अपने आप को बंदा ही समझता रहे, दुनिया में खुदा ना समझे। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी बस्ती में करम फरमाया कि जो इल्म की जमजमा खानी जारी है, अहले सरवत मुतवज्जे हो। और देखो, अगर मौलाना मौलवी लोग अपने लिए मांगे तो उसको भीख कहते हैं, ठीक है, अपने लिए मांगे तो उसको भीख कहते हैं। मस्जिद और मदरसे के लिए मांगे तो उसे हक कहते हैं। भीख गिड़गिड़ा के मांगी जाती है, हक छीन कर लिया जाता है। हाँ, भीख गिड़गिड़ा के मांगी जाती है, हक छीन कर लिया जाता है। इसलिए एहसान कभी भी अगर जतलाया भी जाता है जबकि नहीं चाहिए, तो वो भीख में जतलाया जाता है, हक में एहसान नहीं जतलाया जाता। इसलिए मस्जिद या मदरसे में चंदा देने वाले एहसान कभी नहीं जतला सकते हैं, क्योंकि भीख नहीं हक दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। भीख नहीं हक दिया है। भाई मस्जिद का भी हक है। गए जहां एक लोटे की जरूरत थी, कम से कम 2.5-3 लोटा पानी गिराए। पहली बदमाशी। इस्तिंजा खाने में गए, इस्तिंजा करने गए, इस्तिंजा तो कर लिए, टोटी आधी खुली छोड़ दी या लोटा उसी इस्तिंजा खाने में औंधा मुंह गिरा दिया और जारबंद बांध के बाहर चले आए। दूसरी बदमाशी। अंदर गए, भद 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 दाढ़ी का पानी, हाथ का पानी, पैर का पानी मस्जिद में टप 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 टपकाते हुए 2-3 सब फलांग गए। तीसरी बदमाशी। एक पंखे की जरूरत थी, जाकर दोनों हाथों से बोर्ड का तवाफ कर लिया। चौथी बदमाशी। हाँ, चौथी बदमाशी। उसके बाद वहां बैठ करके खंभे से टेक लगाकर जुमा के दिन कैलूला कर लिए। पांचवी बदमाशी। हाँ, बहुत के तो नाक बजने की आवाज भी जुमा में आने लगती है। हाँ, जगाओ तो कहो करामत जाहिर करे लागे, गलती ना मनी। हाँ, अगर जगा दो तो कहो करामत जाहिर करने लगे कि बस आंख लगी काबा तक पहुंच गए। हाँ, तनिक बस सरकारियों ने सऊदी हुकूमत अपने हाथ में रही। तो ये पांचवी बदमाशी। उसके बाद दिल में ख्याल लाया कि इमाम ने कितना जुल्म कर दिया, बड़ी सूरत पढ़ दी, अभी दुकान तक जाना है, वहां तक जाना है, ये काम करना है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर 2-3 दिन ये यही हरकत किया तो इसकी तनख्वाह सेक्रेटरी से कहकर कम करवा दूंगा। छठी बदमाशी। इमाम ने कहा, या इलाही रहम फरमा, मुस्तफा के वास्ते ये पीछे से कहता रहा, जल्दी बंद करो खुदा के वास्ते। ये 7वीं बदमाशी। तो इबादत कब हुई? सिर्फ बदमाशी होती रही। वजू खाने का पानी यूज किया, मस्जिद का पंखा यूज किया, लाइट यूज किया, चटाई यूज किया, पायदान यूज किया, इमाम यूज किया। तो अगर 5 रुपया निकाल के जुमा में डिब्बे में डाल दिया तो क्या हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी? ये कौन सी सखावत है भाई? इतना सब यूज किए, खाली किराया उसका 100 रुपया बन रहा है, तुम तो 5 छुट्टी पाए हो। एक हाजी साहब ने बहुत संभालते हुए हिसाब से निकाला, अच्छा मस्जिद में हम जेब में हाथ डालते हैं तो जब तक यकीन कामिल नहीं हो जाता कि कितना फंसा है, उस वक्त तक हाथ नहीं निकालते हैं। हाँ। तो हाजी साहब ने निकाला और
5 रुपया डिब्बे में डाल दिया। पीछे से एक नौजवान ने 2000 की नोट निकाली। पीछे से एक नौजवान ने 2000 की नोट निकाली और कहा कि हाजी साहब ये लीजिए, डिब्बे में डाल दीजिए। इन्होंने देखा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहना, वाह 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 वाह, डाल दिया। तो कहा कि नहीं, ज्यादा वाह वाह नहीं, पैसा संभाल के रखिए, 2000 आप ही का गिर गया था। हाँ, वो 5 रुपया निकालने में 2000 पीछे गिर गया। तो वो इनको दे रहा था कि आप रख लीजिए, इन्होंने सुभान अल्लाह कह के डिब्बे में डाल दिया। तो ऐसा हादसा जिंदगी में उनके पहली बार हुआ था। ये तो कहो अटैक नहीं आया। तो ये सखावत नहीं, ये एहसान नहीं, बल्कि हक तुम हकदार तक पहुंचा रहे हो। इसलिए जितने लायक हो उतना अपना हक अदा करो। मस्जिद में, मदरसे में जिस लायक हो उसी कदर हक अदा करो। सिर्फ कौम अपना हक अदा करना शुरू कर दे तो रसीद लेकर गांव गांव कुंडी खटखटाकर जिल्लत के साथ 21 रुपया लिख करके रसीद काट कर 21 बातें ताने में सुनकर आने की जरूरत न पड़े। अगर ये गांव वाले या बस्ती वाले सिर्फ हक अदा कर दे तो मस्जिद भी गनी रहे, मदरसा भी गनी रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। भाई मस्जिद में कितने आदमी आपके यहाँ, आपके गांव में कितनी मस्जिद है? 3 मस्जिद है। लमसम एक मस्जिद में कितने आदमी नमाज पढ़ते होंगे जुमा के दिन? ऐसा तो नहीं सोचो तो कि कब गए ना जुमा में, कितना लोग रहे। जा तो बराबर ना, जुम्मे जुम्मा ना करो, 5 वक्ता भी जाया करो। 300, चलो 300 मान लो। 300 आदमी जुमा में एक मस्जिद में नमाज पढ़ने आए। हर आदमी इस वक्त, इस महंगाई के दौर में इतनी तो औकात रखता है कि जुमा 8 दिन होता है, 7 नहीं 8 दिन में। चलो 7 जोड़ लो, तुम लोगों की मजबूरी है, 7 जोड़ लो। 7 दिन में अपने घर में 10 लोग हैं, 2-4 बच्चे हैं, बहू है, बीवी है, अम्मा पापा है, सब मिला के 10-11 लोग हैं। सबके सर का सदका, इस नियत से कि किसी को बीमारी ना आए, नागहानी आफत ना आए, सेहत तंदुरुस्ती बरकरार रहे, घर में बरकत हो, इनके उम्र में बरकत हो, रिस्क में बरकत हो। इस नियत से 8 दिन में या 7 दिन में सिर्फ 100 रुपया सबके तरफ से ले गया और मस्जिद में चुपचाप डिब्बे में डाल दिया। तो कितने रुपए आ गए एक जुमा में? 300 लोगों ने 100 रुपया दिया, 100 रुपया, 30,000। 30,000 एक जुमे में। एक महीने में तकरीबन 4 जुमा पड़ जाता है, कभी कभी 4 जुमा तक। 4 जुमा 1,20,000 एक महीने में, 1,20,000 रुपया। 6 महीने में कितना? 7,20,000 6 महीने में सिर्फ।